स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं ये सीरीज़ जो है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी कुछ समय से जो है हम लोग लगातार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में जो जॉइंट और स्केलेटन सिस्टम है उससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को डील किया था। इस वीडियो के साथ जो है हम लोग जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है उससे कुछ क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं, ठीक है, उनमें आने की जो भी संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो आज उसी कड़ी में जो है हम लोग मस्क्यूलर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेशीय तंत्र यानी मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। मानव शरीर में लगभग 600 कंकालीय पेशी होती है जिन्हें हम लोग पेशीय तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अर्थात कंकालीय पेशियों का जो तंत्र बनता है उसे हम लोग पेशीय तंत्र बोलते हैं। इनके कारण ही शरीर सुंदर, सुगठित और मजबूत होता है। ये जो होती हैं सिकुड़ने के कारण अस्थियां मुड़ती हैं तथा मांसपेशियों के फैलने पर अस्थियां जो है सीधी होती हैं। अर्थात इन्हीं के द्वारा जो है हमारा शरीर जो है वो सुंदर, सुगठित और मजबूत बनता है। साथ ही अगर ये सिकुड़ती हैं तो मांसपेशियां मुड़ती हैं तो अस्थि भी मुड़ती है, और पेशियां फैलती है तो अस्थि भी जो है सीधी होती है। अर्थात ये बोलें कि हमारे शरीर जब बैठता है तो उस स्थिति में पेशियां हमारी सिकुड़ती हैं, और जब खड़े होते हैं हम लोग तो उस स्थिति में पेशियां जो है वो सीधी होती है। फलस्वरूप शरीर में जो है मूवमेंट प्रदान होता है। अतः चलने, खड़ा रहने अथवा कार्य करने में ये जो है हमारे शरीर सक्षम हो पाता है पेशियों के कारण ही। पेशियां कंकाल से संलग्न होकर अस्थियों को गतिशील बनाती हैं। ये मांसपेशियां मांस के हजारों रेशों से मिलकर बनती हैं। हाथ पैर मांसपेशियां बीच में मोटी तथा सिरों पर जो है पतली होती है। अर्थात हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होते हैं, वो बीच में मोटी और जो दोनों सिरे होते हैं उस पर पतली होती हैं। मांसपेशियों के तंतु समूह में संगठित होकर छोटे छोटे समानांतर बंडलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो कंकालीय पेशी होते हैं उसके मध्य में मांसल तथा चौड़े भाग का वैली तथा जो पहला सिरा होता है उसको हम टेंडन्स बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था। टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब जो है हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो कि ऊतकों से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारे शरीर में लगभग 600 कंकाली पेशी होती हैं जिनसे तंत्र बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसके कारण ही हमारे शरीर में गति प्रदान होती है, ठीक है, जो कि बीच में मोटी और सिरों पर जो है पतली होती हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे पेशियों के प्रकार के तरफ। तो इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। हमारे मसल्स के जो है वो हमारे शरीर में 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री या फिर स्केलेटल मसल। ऐच्छिक जो पेशी होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, उस पर किसी का जोर ज़बरदस्ती या इच्छा नहीं चलता है, वो खुद के इच्छा अनुसार जो है संकुचित और फैलती है। ये पेशी तंतुओं का समूह होता है, ठीक है, यानी फाइबर्स का समूह होता है, जो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये पेशी तंतु आकार में बेलनाकार होती हैं, ठीक है। जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो आकार में बेलनाकार होती हैं। यह तंतु मायोफाइबल्स का बनती हैं एवं साइटोप्लाज्म से बनी कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन से ये ढकी रहती हैं। इस आवरण को हम लोग सार्कोलीमा के नाम से जानते हैं, या सार्कोलेमा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है वो साइटोप्लाज्म से एक आवरण होता है जो वॉलेंट्री मसल्स को ढकी रहती है, उसी को हम लोग सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, यानी अनैच्छिक पेशी। इस पे जो है वो स्वतंत्र पेशियां होती हैं जो इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, यानी हमारी इच्छा के ये अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, ये अपनी इच्छा के अनुरूप जो है कार्य करती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम के अंतर्गत कार्य करती हैं या नियंत्रण होता है इनका। ये जो होती है वो अंडाकार न्यूक्लियस की होती हैं, लेकिन इनमें जो है पट्टियाँ नहीं पाई जाती है, लेकिन वॉलेंट्री जो मसल्स होता है उसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं। अर्थात ये पेशी जो होती हैं वो चिकनी और रेखित होती हैं, इनमें कोई रेखा नहीं होता है। ये पेशियाँ शरीर के किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ती हैं, बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों से जो है ये जुड़ती हैं। इसीलिए इनवॉलेंट्री मसल को हम लोग अंतरांगी पेशी भी बोलते हैं। इन पेशियों के द्वारा श्वास नलियाँ, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, नेत्रगोलक, पलीहा, डिम्बवाहिनी, गर्भाशय तथा आहारनाल आदि का जो है निर्माण होता है। ये सभी अंग जो होते हैं वो स्वतः ही क्रिया करते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल जो होते हैं उसमें
इच्छा के अनुरूप कार्य होता है, लेकिन इनवॉलेंट्री पे जो है वो कोई भी इच्छा कार्य नहीं करता है। जैसे हमारा मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, श्वास नलिका हो गया, नेत्र गोलक, पलीहा, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय, आहार नाल, ये सब जो है वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स का उदाहरण है। इस पर कोई भी इच्छा ये इस पर नहीं चलता है, ठीक है। साथ ही तीसरा जो है वो होता है कार्डियक मसल, जो कि अरेखीय ये पेशी होती है। इसकी बनावट जो होती है वो बेलनाकार व छोटी होती है। प्रत्येक तंतु के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है। हृदय की यानी कार्डियक मसल्स के मध्य में जो है वो एक न्यूक्लियस होता है। इन तंतुओं की शाखाएं अन्य तंतुओं की शाखाओं से मिलती है, जिससे प्रोटोप्लाज्म जो है निरंतरता में रहता है। इन तंतुओं के द्वारा निर्मित पेशियां अधिक मजबूत तथा लाल होती हैं। ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील रहती हैं, ये कभी विश्राम नहीं करती हैं। हमारी कार्डियक मसल जो है कभी विश्राम नहीं करती हैं, ठीक है। ये हमेशा जो है कार्य करती रहती हैं। ये अरेखीय पेशी होती हैं और इसकी बनावट जो होती है वो छोटा और बेलनाकार होता है। साथ ही इनके तंतु के मध्य में जो है एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये हो गया बात, जो हमारे शरीर में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं उनसे, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री और तीसरा जो मसल होता है वो होता है हमारा कार्डियक मसल। अब इनके कैरेक्टराइज को देखते हैं, ठीक है, यानी इनकी विशेषताओं को अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है मस्कुलर पावर, चूँकि इनमें बल होता है, ठीक है, जो कि अनेक कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। और उसका मेन जो विशेषता है वो है बल, ठीक है, यानी बल द्वारा ही ये जो होती हैं वो सारी क्रियाओं को करने में समर्थ होती हैं। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है लचीलापन यानी इलास्टिसिटी, क्योंकि ये जो होती हैं लचीली होती हैं, ठीक है, जिससे किसी भी दिशा में ये मोड़ सकती हैं, ठीक है, या फिर सीधी हो सकती हैं। और इसी के कारण हमारा शरीर जो है वो मुड़ता है या फिर बैठने उठने में जो मदद मिलता है वो पेशियों के कारण ही मिलता है, इसके लचीलेपन के कारण। तो एक और विशेषता हो गया इलास्टिसिटी का। साथ ही इनमें जो है कोऑर्डिनेशन होता है यानी समन्वयता होता है, ठीक है, कब किसका और कौन सा कार्य देना है या कौन सा कार्य सुचारू रूप से करना है उसके भी निर्धारण ये करती हैं, यानी कोऑर्डिनेशन का भी कार्य करती हैं। साथ ही मस्कुलर टोनोसिटी भी इनका होता है, यानी तनाव भी इनमें पाया जाता है, ठीक है। ये जो होती हैं वो हमेशा ढीली नहीं पड़ती हैं, विशेष स्थिति में ही ये ढीली पड़ती हैं या फिर तनाव में होती हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो क्रियाएं हैं वो सहायक पैदा कर पाती हैं करने में। साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है तालबद्धता यानी रिदमसिटी। किसी भी कार्य करने हेतु पेशी में जो है तालबद्धता यानी रिदम होता है, जिससे हमारे कार्य यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सही ढंग से हो पाती है। साथ ही छठा जो है वो होता है स्टिमुलेसिंग, ठीक है, यानी जागृति। प्रत्येक जो तंतु होती है उसमें तंत्रिका संचार होता है, जिससे प्रत्येक पेशी में जो है क्रिया होती है, जिसके कारण पेशियों में संकुचन तथा प्रसारण की क्रिया होती है। तो एक और विशेषता हो गया जागृति। और साथ ही इनमें कठोरता और संचार भी होता है, ठीक है, जो कि मरणोपरांत ये जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और आठवां जो है वो होता है रक्त संचार में योगदान देना, ठीक है। नाजुक अंगों तक जो है ये सहारा भी प्रदान करती हैं, सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। साथ ही ब्लड वेसल्स को भी ये ले जाने का कार्य करती हैं, ताकि ब्लड जो है वो हर एक अंग तक सुचारू रूप से और मिल सके। तो ये हो गई कुछ विशेषता जो कि मसल्स के होते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग शरीर के मुख्य पेशियों की तरफ, ठीक है, यानी अब बारी बारी से जो है हमारे शरीर में मेन जो मसल्स हैं उसको देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चेहरे की पेशी से। तो चेहरे की पेशी में जो है लगभग 30 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। पहला सुपेरियर रेक्टी मसल्स, दूसरा इन्फेरियर रेक्टी मसल्स, तीसरा मेडियल रेक्टी मसल्स, चौथा लेटरल रेक्टी मसल, पांचवा सुपेरियर ऑब्लिक्यू मसल और छठा जो है वो इन्फेरियर ऑब्लिक्यू मसल जो होते हैं वो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो है हमारे चेहरे की मांसपेशियों में लगभग 30 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ जो है मेन वो है सुपेरियर रेक्टी मसल्स, इन्फेरियर रेक्टी मसल्स, मीडियल रेक्टी मसल्स, लेटरल रेक्टी मसल्स, सुपेरियर ऑब्लिक्यू मसल और इन्फेरियर ऑब्लिक्यू मसल, जो कि हमारे चेहरे की कुछ मेन जो है वो मांसपेशियाँ होती हैं। साथ ही अब देखेंगे हम लोग नाक की कुछ महत्वपूर्ण पेशियों की तरफ। तो इनमें नाक में 3 पेशियाँ पाई जाती हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोसेरस मसल्स, दूसरा जो होता है वो होता है नोजालिस मसल्स, तीसरा डिप्रेसर सेप्टी, ठीक, यानी हमारे नाक में 3 तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। पहला प्रोसेरस मसल्स, दूसरा नोजलिस मसल्स, तीसरा डिप्रेसर सेप्टाई मसल्स, ठीक है। ये 3 प्रकार की हमारे नाक में पेशियाँ पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं मुख तथा ओठों की जो पेशियाँ होती है उसको। तो इसमें पहला जो है वो होता है ऑर्बिकुलरेसिस मसल्स, दूसरा बुसिनेटर मसल्स, तीसरा डिप्रेसर अंगुली ओरिस, साथ ही मेंटलिस मसल्स, जाइगोमेटिक मेजर, एलिवेटर एंगुलिस ओरिस मसल्स, जाइगोमेटिक्स माइनर मसल्स,
क्वाड्रस लेब्लिक्यू सुप्रियोसिस मसल्स, साथ ही क्वाड्रिस लेबिया इन्फीरियोसिस मसल्स और राइसोरिस मसल्स, ये जो होती हैं हमारे मुख तथा ओठ की मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्बिक्यूरेसिस मसल्स, बुसिनेटर डिप्रेसर मेंटलिस जाइगोमेटिक लेवेटर एंगुली ओरिस जाइगोमेटिक माइनर क्वाड्रस लेबली सुप्रियस क्वाड्रस लेबिया इन्फेरियस और राइसोरस मसल जो होते हैं वो प्रमुख रूप से हमारे ओठ तथा जो तालू होते हैं उसमें पाए जाने वाले मसल्स होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है कंधे तथा जोड़ में जो होती हैं, ठीक है, यानी हमारे जोड़ को जो घुमाती हैं, कंधे के जोड़ को, उसकी घुमाने वाली पेशियाँ। तो हमारा जो कंधा होता है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट से जुड़ा होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा हलचल होती है। जिनमें कुछ प्रमुख जो पेशियाँ होती हैं वो होता है पेक्टोरल्स मेजर्स, पेक्टोरल्स माइनर, लैटिसमस डॉर्सी, साथ ही सेरेटर एंटेरियर, ये जो होती हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है शोल्डर जॉइंट में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें हमारा पेक्टोरल्स मेजर, पेक्टोरल्स माइनर, लैटिसमस डॉर्सी, साथ ही सेरेटर एंटेरियर जो होते हैं वो कंधे के जोड़ में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, जो कि कंधे को घुमाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही अब देखते हैं हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल और जो आर्म में मसल पाए जाते हैं उसको, ठीक है, यानी हमारे पेक्टोरल ग्रिडल और जो आर्म होता है उसमें कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला इसमें पाया जाता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, दूसरा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, तीसरा सब स्केपुलरिस मसल्स, चौथा टेरस वेटेजर मसल्स, पांचवी टेरस माइनस मसल्स, डेल्टवाइज मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ब्रेकियोडाइलिस मसल्स, साथ ही कुराको ब्रैकियल्स मसल्स, सुपाइनेशन मसल्स, प्रोनेटर टेरस मसल्स और प्रोनेटर क्वाड्रेट्स जो होते हैं वो प्रमुख जो होती हैं वो हमारे पेक्टोरल्स ग्रिडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण पेशियाँ होती हैं, ठीक है। हमारे पेक्टोरल ग्रिडल या आर्म में जो है वो कुछ महत्वपूर्ण पेशियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमारा सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्केपुलरिस मसल्स, टेरस मेटेजर मसल्स, टेरस माइनर मसल्स, डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रैकियोकार्डाइलिस, कुरोका बाइकैलिस, सुपाइनेशन, प्रोनेटर और प्रोनेटर क्वाड्रेट्स जो होते हैं वो कुछ प्रमुख पेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप टाइप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।